सो हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो जिसका नाम है टोनी काकू कावाई, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई विथ टू द मून। सो ये स्टोरी एक वियर्ड से नेम के लड़के के बारे में एंड एक मिस्टीरियस गर्ल के बारे में। कैसे इस मिस्टीरियस गर्ल के आने से इस लड़के की लाइफ में कितने चेंज आ जाते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में एक लड़का खून से लथपथ पड़ा होता है बर्फ में और मन में बोल रहा कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरना इतना पेनफुल होता है। भी एक लड़की बोलती है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो और इसके अलावा तुम मरने के लिए भी तैयार भी नहीं हो। और वो लड़का तभी बोलता है कि जब मैं अपना होश खो रहा था मैंने एक एंजल की आवाज़ सुनी। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने वाइफ से बात की। अब वही लड़का अपने बारे में बता रहा होता है और बोलता है कि मान लो तुम प्यार में पड़ गए, तुमने शादी की और बच्चे हुए। पास एक एडवाइस है। अब एक आदमी और उसकी वाइफ अपने बच्चे को पकड़ के बोलती है इसका क्या नाम रखे। वो आदमी बोलता है कुछ बड़ा और ग्रेट, एक यूनिवर्स जैसा, नासा कैसा रहेगा। और लड़का अपना एडवाइस देता प्लीज़ अपने बच्चे को कोई नॉर्मल सा नेम दे दो। इस बंदे का नेम इसके पेरेंट्स नासा रख देते हैं, यूजाकी नासा, जिसकी वजह से अब इसका सब मजाक उड़ाते हैं। वो बोलता है कोई बच्चा मेरा नाम पढ़ता है तो वो हंसने लग जाता है। मुझे नहीं पता था कि नासा एक अमेरिकन स्पेस सेंटर है, लेकिन मुझे पता था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने वो बनने की कोशिश करी जिसे सब रिस्पेक्ट करे, जिससे जो भी मेरा नाम पढ़े तो वो बोले वाओ ये तो नासा से भी ग्रेट है। और इसकी वजह से जब मैं 3rd ईयर में था अपने मिडिल स्कूल में, अब इसका स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी टीचर बोलती है। अब इसकी टीचर बोलती है तुम स्कूबा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन नासा बोलता है कि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं जा सकता हूँ। अब नासा की टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स देखते हुए मैं वापस तुम्हें एक बैकअप स्कूल प्लान करती हूँ। लेकिन जो नासा होता है वो अपने ऊपर पूरा विश्वास होकर बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, पर अभी तो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत टाइम है, तुम जब तक अपने मॉम डैड के साथ डिस्कस क्यों नहीं कर लेते। नासा बोलता है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो जाने लगता है। अब नासा जा रहा होता है रास्ते में और वो बोलता है कि फर्स्ट प्लेस फिर से मैं, ऐसे तो एंट्रेंस में आराम से क्लियर कर लूँगा। तभी एक लड़की गुजरती है, मेरे पास शव नहीं था, वो कितनी क्यूट थी। और बोलता है ये स्कूल कहाँ जाती होगी, क्या ये मेरी एज की होगी या मुझसे छोटी, क्या फ़र्क पड़ता है। और उससे बोलता है हे एक्सक्यूज़ मी। और वो उसकी तरफ जब बढ़ रहा था तो सामने से एक ट्रक आती है और उसको टक्कर कर देती है। नासा बोलता है मैंने सावधानी नहीं बरती, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मरूंगा। और जो सीन हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो कैसे हुआ। और वो लड़की फिर से उसके पास आती है और तभी ट्रक ड्राइवर बाहर निकल के बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की बोलती तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हें भी चोट आए थे जब तुम ट्रक के सामने आ गई थी। तभी नासा उसे कुछ कहने का ट्राई करता है। लड़की बोलती कि तुम्हें हिलना नहीं चाहिए और ना ही थैंक बोलने की ज़रूरत है, ठीक हो जाओ और मुझे भूल जाओ कि तुम कभी मुझसे मिले भी थे। नासा बोलता है कि मैंने उसे मून की तरफ जाते हुए देखा था, वो प्रिंसेस कागुया जैसे लग रही थी। अब नासा एक स्टोरी बता रहा था टेल ऑफ बैम्बू कटर की, जिसमें कपल एक साथ नहीं हो पाते, जिसमें कागुया मून की तरफ चली जाती है और उसके फादर और एम्पायर उसे रोक नहीं पाते। अब ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस बुला रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे नासा आ जा और बोलता है वो लड़की कहाँ गई। और बंदा बोलता है तुम्हें नीचे लेट जाना चाहिए। और जो नासा है वो चिल्लाकर बोलता है अभी इन सब का टाइम नहीं है। वो बंदा बोलता है तुम ये क्यों जाना चाहते हो। और नासा बोलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और वहां से भाग जाता है। और वो भागते हुए उस लड़की को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसको वो लड़की दिखाई देती है। हे थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, मेरा नाम नासा है। और वो लड़की बोलती तुम्हें इतनी चोट लगी तभी तुम इतना भागते हुए मेरे पास आए। वो अपने पास बैठने के लिए बोलती है और उसका खून पोंछने लगती है। नासा बोलता है कि इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, क्या सभी लड़कियों में से ऐसी स्मेल आती है। और फिर वो अपना कोट उतारती है और नासा को पहनाती है। नासा मन में बोल रहा था ये तो बहुत क्यूट है, मैं शायद बेहोश हो जाऊंगा। और वो लड़की तभी बाहर जा रही होती है, मुझे एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। नासा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो गिर जाता है और लड़की बोलती है कि तुम्हारे दोनों पैर टूट चुके हैं और कुछ ही देर में तुम बेहोश हो जाओगे, तुम यहीं पे रहो और मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नासा बोलता है कि मेरी बॉडी जल रही है और मैं अपने होश खो रहा हूँ। और तभी वह खड़ा हो जाता है और बोलता है रुको।
वो लड़की बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, और नासा बोलता है मुझे एक बात बताना कि तुम प्रिंसेस कागुया जैसे लग रही हो। जब उसे लेने आए ना ही उसके फादर और ना ही उसके एम्परर उसके लेने आए, लेकिन मुझे पता है अगर तुम किसी को कभी वापस नहीं देख पाओगे तो तुम्हें उसके लिए लड़ना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए उन्हें वापस पाने के लिए, फिर चाहे कि तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर तुम उसको प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अभी अभी मिला और ना ही मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? वो लड़की बोलती है हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नासा बोलता है ऑफ कोर्स, और मन में बोलता है कि मैंने उसे तुरंत ही आंसर कर दिया, मुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। उसके तुरंत बाद ही मैं बेहोश हो गया। अब नेक्स्ट सीन में नासा बेड में होता है और वो मिस्टीरियस गर्ल गायब हो चुकी होती है और वो बहुत सैड हो जाता है। उसे पता चल चुका है कि उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया और पढ़ाई करने लग जाता है और ठीक होता है, मगर पिछले साल का एग्ज़ाम वो मिस कर देता है और अगले साल एग्ज़ाम देता है और टॉप स्कोर करता है, लेकिन हाई स्कूल नहीं जाता और काम करने लग जाता है ताकि वो उस लड़की से वापस मिल सके। फिर वो एक रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगता है। नासा बोलता है फिर मैं 18 साल का हो गया, मैंने पैसे इकट्ठा करे बहुत सारे, लेकिन वो मेरे कोई काम का नहीं है। काश मैं उस लड़की से दोबारा मिल सकता। फिर उसके घर की बेल बजती है और वो बाहर देखता है उसी लड़की को। हे मेरा नाम है सुकासा। नासा हैरान होकर बोलता है हे ये तो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से बैम्बू टेल खत्म होता है। प्रिंसेस कागुया को पाने के बाद उन्होंने एक हैप्पी लाइफ जी। द स्टोरी ऑफ मैरिड कपल। अब ये घर के अंदर होते हैं और नासा बहुत ही नर्वस होता है। तभी सुकासा एक पेपर निकालती है जो मैरिज कपल एग्रीमेंट होता है। नासा शॉक होता है ये सुन। सुकासा बोलते है हमने मैरिज एग्रीमेंट कहा था और तुमने हाँ भी तो बोला। सुकासा वो पेपर वापस लेने लगते है, लेकिन नासा उसे छीन के बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए और मैं तुम सभी भी लव करता हूँ। अब नासा फॉर्म फिल करते हुए बोलता है क्या ये सही रहेगा, मुझे ये स्कैम लग रहा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ा, अगर कुछ हुआ भी तो मैं उससे निपट लूँगा क्योंकि मैं हूँ नासा यूजुकी, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ नासा। और फॉर्म फिल करने लगता है और सुकासा बोलते हैं कि मुझे मेरा नाम नया पसंद आया, सुकासा यूजाकी। अब ये दोनों मैरिज ऑफिस जा रहे होते हैं। सुकासा बोलती है कि मेरा नाम बहुत अच्छा लग रहा है ना? नासा बोलता है हाँ, और नासा बोलता है और एक मेरा नाम इतना घटिया सा, लेकिन वेट, आज से जब भी मैं किसी से मिला वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये पहली लड़की जिसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। सुकासा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है नासा 1958 में फाउंड हुआ था। प्रोग्राम के साथ कंप्लीट करने के लिए उनका एक सपना था। उन्होंने सोचा था कि यह इंसानों के लिए बहुत हार्ड होगा, लेकिन अपने नॉलेज और स्किल्स की वजह से आज वो स्पेस में भी जा सकते हैं और इतने साल बाद वो उन लोगों ने उनको स्पेस में भेज पाए। मुझे लगता है ये बहुत फंटास्टिक नेम है और नासा इसको सुन के बहुत खुश हो जाता है। अब ये लोग मैरिज फॉर्म कंप्लीट करके इनको एक गिफ्ट मिलता है और ये गिफ्ट लेके जा रहे होते हैं। साकुसा नासा को बोलती है क्या तुम मेरा हाथ पकड़ के चलना चाहोगे, और जो नासा होता है वो ब्लश करने लगता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कितना सॉफ्ट है इसका हाथ। अब नासा उसका हाथ टाइट पकड़ लेता है एंड जो सुकासा होती है वो बोलती है क्या तुमने मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया, तभी हाथ हटा लिया था नासा। अभी लोग जा रहे होते तभी सुकासा बोलती है मुझे काम है, क्या तुम ये प्लांट अपने घर रखोगे? सुकासा बोलती तुम्हारे पास कितने बेड है? नासा बोलता है एक। सुकासा बोलती है अब मैं चलती हूँ, बाय। अब जो नासा है वो मन में सोचने लगता है कि अब हमने शादी कर लिया एंड हम एक ही बेड में सोएंगे, तो इसी की वजह से वो खुश होने लगता है। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस ये जो एनीमे है ये बाकी सब रोमांस एनीमे से हटके है, क्योंकि बाकी एनीमे में लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग एपिसोड में आई लव यू या फिर कुछ भी करते हैं, लेकिन ये जो एनीमे इसमें फर्स्ट एपिसोड में ही ये लोग शादी कर लेते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस एनीमे में क्या क्या है। एंड अब इसके लाइफ में सुकासा आ जाती है और इसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो अब ये हम एपिसोड 2 में देखेंगे। एंड अभी के लिए गुड बाय।